9 अक्टूबर 2024 देश के सबसे बड़े एंटरप्रेन्योर और टाटा ग्रुप के चेयरमैन रतन टाटा का लंबी बीमारी के बाद निधन हो जाता है। एक तरफ पूरा देश अपने सबसे दरियादिल बिजनेसमैन को खोने के शोक में डूबा होता है, दूसरी तरफ टाटा ग्रुप के गलियारों में एक साइलेंट उठापटक चल रही होती है। वो ये कि अगला लीडर कौन बनेगा, क्योंकि रतन टाटा की ना तो कोई संतान थी और ना ही उन्होंने किसी को अपना उत्तराधिकारी चुना था। करीब 36 घंटे के सस्पेंस के बाद एक नाम सामने आता है। वो नाम शायद जिस देश की आम जनता पहली बार सुन रही होती है, नोएल टाटा। 11 अक्टूबर 2024 को नोएल टाटा को टाटा ट्रस्ट का अगला चेयरमैन चुन लिया जाता है। टाटा ट्रस्ट यानी ट्रस्टी का वो ग्रुप जो पूरे टाटा सन्स का 66% हिस्सेदारी अपने पास रखता है, जो पूरे ग्रुप को कंट्रोल करता है, यानी कि असली बॉस। नोएल को इसी टाटा ट्रस्ट का चेयरमैन बनाया गया था और किसी ने भी इस नाम पर या नोएल के लीडरशिप पर ऑब्जेक्शन नहीं किया था। उस वक्त तक तो नहीं किया था, क्योंकि नोएल रतन टाटा के सौतेले भाई हैं और पिछले 40 साल से टाटा ग्रुप के साथ जुड़े हुए थे। उन्होंने वेबसाइट और ज़ूडियो जैसे सक्सेसफुल ब्रांड्स दिए थे। इसके अलावा उनकी लीडरशिप में वोल्टास, टाइटन, टाटा स्टील जैसी बड़ी कंपनियां भी खूब ग्रो कर रही थी। लेकिन इन उपलब्धियों से भी बड़ी एक और चीज थी, वो थी फैमिली इमेज। देश के लिए टाटा फैमिली की इमेज टाटा ब्रांड से ज्यादा बड़ी थी। देश ने पिछले 200 साल से टाटा फैमिली की लीडरशिप और उनकी उदारता को देखा था। ऐसे में टाटा ग्रुप का अगला चेहरा टाटा फैमिली से ही आ रहा था, इसलिए नोएल के नाम पर मुहर आसानी से लग गई। लेकिन रतन टाटा के जाने के ठीक एक साल बाद, यानी अब अक्टूबर 2025 तक इस ग्रुप की लीडरशिप दो फाड़ हो चुकी है। टाटा ट्रस्ट की लीडरशिप दो हिस्सों में बटी हुई है। एक है नोएल टाटा का खेमा और दूसरा है मेहली मिस्त्री का खेमा। मेहली मिस्त्री का खेमा अब नोएल के फैसले को मानने से इनकार कर रहा है, साथ ही चेयरमैनशिप पर कई सारे मॉनिटरिंग लगाने की भी मांग कर रहा है। लेकिन नोएल ग्रुप का कहना है कि जैसा चल रहा है चलने दे। इस पूरी बोर्डरूम फाइट में भले ही लोगों की सहानुभूति नोएल टाटा की ओर है, लेकिन नंबर्स उनके सपोर्ट में नहीं है। रतन टाटा के निधन के बाद एक साल के अंदर टाटा ग्रुप ने 7.18 लाख करोड़ का नुकसान सहा है। रतन टाटा के रहते हुए ग्रुप का टोटल नेटवर्थ 33.57 लाख करोड़ रुपए का था, जो एक साल के अंदर घटकर 26.39 लाख करोड़ रुपए का ही रह गया। और इतने बड़े नुकसान का ठिकरा फोड़ा जा रहा है नोएल के सिर पर। इस वीडियो में आपको सुनाते हैं टाटा ग्रुप के बोर्डरूम फाइट की पूरी कहानी। टाटा ग्रुप की लीडरशिप के अंदर क्या विवाद हो रहा है, जो दो खेमे बटे हुए हैं वो कौन कौन से हैं और वो क्या क्या चाहते हैं। नोएल टाटा के फैसलों को लेकर क्या विवाद है, मेहली मिस्त्री का गुट चाहता क्या है। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस तरह से इस विवाद में मध्यस्थता की कोशिश की है और इस विवाद का देश पर और देश की सबसे बड़ी बिजनेस फैमिली पर क्या असर होने वाला है, सब कुछ जानते हैं इस वीडियो में। हेलो, मैं हिमांशु हूं और आप देख रहे हैं खबर गांव। ये विवाद हो रहा है टाटा ग्रुप की सबसे बड़ी लीडरशिप वाले ग्रुप में, यानी टाटा ट्रस्ट में। ऐसे में विवाद को समझने से पहले आपको ये टाटा ट्रस्ट क्या है वो बता देते हैं, ताकि आगे का मामला आसानी से समझ में आए। टाटा ग्रुप नमक से लेकर सेमीकंडक्टर चिप तक सब कुछ बनाता है, लेकिन अक्टूबर 2025 से ग्रुप एक बड़ी आंतरिक कलह को झेल रहा था, जो हो रहा है टाटा ट्रस्ट नाम की एक संस्था में। इस संस्था में टाटा ग्रुप की सबसे टॉप लीडरशिप शामिल है और इस संस्था के पास टाटा सन्स का 66% हिस्सा मौजूद है। टाटा सन्स यानी टाटा ग्रुप की सबसे मुख्य कंपनियों की पेरेंट कंपनी। टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, टाटा पावर, टीसीएस, होटल्स, वोल्टास, टाइटन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जैसी जितनी भी कंपनियां हैं वो सभी टाटा सन्स के अंदर आती है और टाटा ट्रस्ट इसी टाटा सन्स की 66% हिस्सेदारी अपने पास रखता है। आसान भाषा में कहें तो ये पूरे ग्रुप का बॉस है और इसी बॉस ग्रुप के सभी ट्रस्टी के बीच झगड़ा हो गया है। रतन टाटा के रहते हुए इस ग्रुप में स्थिरता बनी हुई थी, लेकिन उनके निधन के ठीक एक साल बाद ही ग्रुप में कलह शुरू हो गई है। बोर्ड में नए सदस्य के चुनाव, कंपनी को चलाने वाले नियमों के जैसे मुद्दों पर ग्रुप के सदस्य के बीच विवाद हो रहा है। इस कलह की शुरुआत सितंबर 2025 में सामने आई है, जब टाटा ट्रस्ट की एक मीटिंग में एक पुराने ट्रस्टी विजय सिंह को टाटा सन्स में दोबारा अपॉइंट करने का प्रस्ताव पेश किया गया। यह प्रस्ताव आया था टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन नोएल टाटा
और वाइस चेयरमैन वेणु श्रीनिवासन की ओर से। लेकिन टाटा ट्रस्ट के 4 ट्रस्टियों ने विजय सिंह की नियुक्ति का विरोध कर दिया और फिर टाटा ट्रस्ट के इतिहास में पहली बार किसी फैसले को लेकर वोटिंग हुई। किसने किस पक्ष में वोट डाला, यह समझने से पहले टाटा ट्रस्ट के ट्रस्टीज के बारे में जान लेते हैं। टाटा ट्रस्ट में 8 ट्रस्टी हैं। नोएल टाटा जो चेयरमैन हैं, वेणु श्रीनिवासन जो वाइस चेयरमैन हैं, इसके अलावा एन चंद्रशेखरन हैं जो टाटा सन्स के ओवरऑल चेयरमैन हैं। काफी बड़ा ओहदा रखते हैं ये अपना। इनके अलावा विजय सिंह, मिहिली मिस्त्री, डेरियस खंबाटा, प्रमीत जावेरी और जहांगीर एच.सी. जहांगीर भी है। यानी कुल मिलाकर 8 सदस्य होते हैं। नोएल टाटा और वेणु श्रीनिवासन चाहते थे कि इन 8 ट्रस्टी में से एक विजय सिंह की टाटा सन्स में दोबारा नियुक्ति की जाए। विजय सिंह पहले टाटा सन्स से जुड़े हुए थे, लेकिन उम्र का हवाला देते हुए पद छोड़ दिया था। लेकिन अब उनकी दोबारा नियुक्ति का नोएल और वेणु श्रीनिवासन ने प्रस्ताव पेश किया, लेकिन मिहिली मिस्त्री, डेरियस खंबाटा, प्रमीत जावेरी और जहांगीर एच.सी. जहांगीर ने इसका विरोध किया। विवाद इतना बड़ा कि वोटिंग की गई। जाहिर है विजय सिंह को इस वोटिंग से बाहर रखा गया। बचे 7 ट्रस्टी में से 4 ने विजय सिंह की नियुक्ति के विरोध में वोट किया और प्रस्ताव गिरा दिया गया। विवाद सामने आया तो विजय सिंह ने टाटा ट्रस्ट से भी अपना इस्तीफा दे दिया है और यहीं से टाटा ग्रुप की सबसे बड़ी लीडरशिप टाटा ट्रस्ट के ट्रस्टीज 2 गुट में बंट गए हैं। एक गुट है नोएल का, जिसमें उनके साथ वेणु श्रीनिवासन साथ खड़े दिखाई देते हैं। वहीं दूसरा गुट है मिहिली मिस्त्री का, जिसे डेरियस खंबाटा, प्रमीत जावेरी और जहांगीर एच.सी. जहांगीर का साथ मिला हुआ है। माना जा रहा है कि ये चारों शाहपुर जी पालोन जी फैमिली से जुड़े हुए हैं। इन चारों ने खुद को टाटा सन्स में नामित करने की मांग भी की थी, जिसे नोएल गुट ने ठुकरा दिया था। वहीं दूसरी तरफ नोएल ग्रुप ने अपने साथी विजय सिंह की टाटा सन्स में वापसी करने का प्रस्ताव पेश कर दिया। लेकिन विवाद सिर्फ इतना ही नहीं है, कई और मामले हैं, जैसे कि ट्रांसपेरेंसी की कमी। मिहिली मिस्त्री गुट का कहना है कि नोएल टाटा उन्हें महत्वपूर्ण फैसले जैसे कि लिस्टिंग और अपॉइंटमेंट से दूर रखते हैं, उन्हें बताए बिना फैसले हो जाते हैं। विवाद का दूसरा कारण है पावर बैलेंस और ट्रांसपेरेंसी। मिहिली मिस्त्री का आरोप है कि एक गुट बिना दूसरों की सहमति के सुपर बोर्ड की तरफ फैसले ले रहा है, यानी सीधा आरोप नोएल गुट पर। इसके अलावा मिहिली गुट को लगता है कि फैसले छिपा कर लिए जा रहे हैं, जैसे टाटा सन्स की शेयर मार्केट में लिस्टिंग को रोक देना। विवाद का एक और कारण है शाहपुर जी पलोन जी मिस्त्री फैमिली। जिस तरह टाटा ट्रस्ट के पास टाटा सन्स की 66% हिस्सेदारी है, उसी तरह शाहपुर जी पलोन जी फैमिली के पास टाटा सन्स की 18.37% हिस्सेदारी है। मिहिली मिस्त्री इसी फैमिली की ओर से आते हैं और इससे पहले साल 2012 में जिन सारस मिस्त्री को चेयरमैन अपॉइंट किया गया था, वो भी इसी फैमिली से आते थे। हालांकि भ्रष्टाचार के आरोप के बाद साल 2016 में रतन टाटा ने उन्हें पद से हटा दिया था। यानी कि शाहपुर जी पलोन जी फैमिली और टाटा फैमिली के बीच पुराना विवाद है, जो अब तक दबा हुआ था। लंबे वक्त से शाहपुर जी पलोन जी फैमिली अपना 18.37% का शेयर का कुछ हिस्सा डाइल्यूट करना चाहते हैं, यानी कि कुछ हिस्सेदारी बेच देना चाहते हैं और इसके लिए टाटा सन्स को शेयर मार्केट में लिस्ट करना पड़ेगा। प्लान था कि सितंबर 2025 तक टाटा सन्स शेयर मार्केट में लिस्ट कर दी जाएगी, लेकिन आरोप है कि मिहिली गुट लिस्टिंग को सपोर्ट करता है, जबकि नोएल गुट इसका विरोध कर रहा है, जिसका शाहपुर जी पलोन जी का काम अटक जा रहा है। एक तो सारस मिस्त्री को आरोपों की वजह से पद से हटा देना, फिर नए चेयरमैन की चुनाव के वक्त भी मिस्त्री फैमिली को इग्नोर कर नोएल को मौका देना, या फिर ट्रस्ट की मीटिंग में हुए फैसलों को लेकर मनमुटाव जैसे मुद्दों को लेकर अब ट्रस्टी 2 फाड़ हो चुके हैं। नोएल चाहते हैं कि जैसा चल रहा है चलता रहे, लिस्टिंग ना की जाए, जबकि मिहिली मिस्त्री का गुट चाहता है कि टाटा सन्स की लिस्टिंग हो जाए, नए बोर्ड मेंबर्स की नियुक्ति हो और इसे लेकर दोनों के बीच विरोध चल रहा है। यहां तक हमने आपको पूरे विवाद को समझा दिया। अब ये जानते हैं कि मौजूदा स्थिति क्या है, अभी हालात कैसे बने हुए हैं। देश की सबसे बड़ी ग्रुप ऑफ कंपनी टाटा में इतने बड़े विवाद को देखते हुए सरकार ने हस्तक्षेप का फैसला लिया। इससे टाटा ग्रुप की बोर्डरूम फाइट पब्लिक हो गई है। 8 अक्टूबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नोएल टाटा, वेणु श्रीनिवासन, एन चंद्रशेखरन और डेरियस खंबाटा के साथ मुलाकात की। सरकार की ओर से सुझाव दिया गया कि मामला अंदर ही सुलझाओ, वरना टाटा सन्स और ग्रुप की इमेज को नुकसान होगा। सरकार का डर भी लाजमी है।
टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी को अगर मेजर नुकसान पहुंचता है तो यह भारत के 7% की इकोनॉमी को हिलाकर रख देगा, यानी कि 7% की जीडीपी पर इंपैक्ट आएगा। पहले से ही टाटा कंपनी एक साल के अंदर 7 लाख करोड़ से ज्यादा का नुकसान झेल रही है। टीसीएस और टाटा मोटर्स जैसी बड़ी कंपनियों के शेयर तेजी से गिर रहे हैं। सरकार के साथ साथ टाटा ग्रुप की भी प्राथमिकता है कि इस विवाद को इंटरनली सुलझा लिया जाए। मीटिंग्स का दौर जारी है। अगर ऊंट सही करवट नहीं बैठता है तो फिर मामला कोर्ट भी जा सकता है। किसने सोचा था रतन टाटा के जाने के ठीक एक साल बाद यह ग्रुप इतने बड़े नुकसान में होगा और इसकी बोर्डरूम फाइट पब्लिक हो जाएगी। टाटा ग्रुप के इस बोर्डरूम फाइट पर हमारी ये स्टोरी आपको कैसे लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।